नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्कार बच्चों। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय को समझने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, जो 1885 में बनी और 1947 में आज़ादी मिलने तक भारत की सबसे बड़ी आवाज बनी रही। इस पूरी प्रस्तुति को हम एक 4D ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे, यानी 4 आयामों में: स्थापना, नींव, विस्तार, आंदोलन और आज़ादी। देखो, इस पहली स्लाइड पर एक समय रेखा बनी हुई है। ये समय रेखा 1885 से शुरू होती है, जब मुंबई में आईएनसी की नींव रखी गई, और 1947 तक जाती है, जब भारत आज़ाद हुआ। बीच में कई महत्वपूर्ण पड़ाव हैं: 1905 का बंगाल विभाजन, 1916 का लखनऊ समझौता, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1929 का लाहौर अधिवेशन जहां पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हर एक पड़ाव एक नई कहानी है, एक नया संघर्ष है, और आज हम इन सभी को एक करके समझेंगे। अब आते हैं पहले बड़े धमाके पर, यानी 1885 में आईएनसी की स्थापना। बच्चों, सोचते हैं कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारत में एक राजनीतिक दल क्यों बनाया? बहुत दिलचस्प सवाल है ना? आईएनसी की स्थापना 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। लेकिन एक जरूरी बात याद रहे, असली जगह पुणे थी, लेकिन हैजा फैलने की वजह से जगह बदलकर बॉम्बे कर दी गई। ये एक परीक्षा में आने वाला ट्रिक पॉइंट है। संस्थापक थे एओ ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी। इन्होंने ही एक साझा राजनीतिक मंच का विचार दिया। प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.डी.सी. बनर्जी, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी। ये भारत के पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे। पहले अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि थे, और उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। अब आओ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को समझते हैं। ये थ्योरी दी थी लाला लाजपत राय ने। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को इसलिए बनाने की अनुमति दी थी ताकि भारतीयों के राजनीतिक असंतोष को एक सुरक्षित आउटलेट मिले। यह थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में सीधा पूछते हैं कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी? जवाब याद रखो, लाला लाजपत राय। अब देखते हैं कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशनों को। यहाँ कई महत्वपूर्ण पहली बार छुपे हैं। पहला अधिवेशन 1-8-8-5 बॉम्बे। अध्यक्ष थे डब्ल्यू.जी. बनर्जी। ये एक दोहरा रिकॉर्ड है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और पहले भारतीय अध्यक्ष। दूसरा अधिवेशन 1-8-8-6 कलकत्ता। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हुआ, और नौरोजी ने संपत्ति का अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। तीसरा अधिवेशन 1-8-8-7 मद्रास। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यूपीएससी में ये सीधा पूछते हैं। चौथा अधिवेशन 1-8-8-8 इलाहाबाद। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ये एक और रिकॉर्ड, कांग्रेस के पहले यूरोपीय यानी विदेशी अध्यक्ष। देखो बच्चों, इन 4 अधिवेशनों में ही कितनी विविधता दिखती है। पहला भारतीय, पहला मुस्लिम, पहला विदेशी अध्यक्ष। कांग्रेस की शुरुआत से ही समावेशी थी। बच्चों, अब एक बहुत देशभक्तिपूर्ण स्लाइड, हमारे दोनों राष्ट्रीय गानों का इतिहास। पहले बात करते हैं वंदे मातरम की। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जब अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ये गाना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद भट्ट में लिखा था। और दूसरा गाना जन गण मन। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जब अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, पहली बार जन गण मन गाया गया। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु याद रखो, दोनों गाने पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में ही गाए गए थे। ये परीक्षा में ट्रिक प्रश्न आता है। वंदे मातरम 1896 में, जन गण मन 1911 में, दोनों कलकत्ता में। याद हो गया? अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर पर, 1905 से 1907 का काल। ये वो समय था जब कांग्रेस में एक बड़ा तूफान आया। शुरुआत होती है बंगाल विभाजन से। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा था। इस पर पूरे भारत में आग लग गई। 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत हुई। फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे बार बार आने वाले दादा भाई नौरोजी। यहां पहली बार स्वराज शब्द कांग्रेस के मंच से आधिकारिक रूप से बोला गया। और 1907 में हुआ ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। यहां कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई, गरम दल उग्रवादी और नरम दल उदारवादी। गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों महान थे, पर सोच अलग थी। बच्चों, आइए अब एक ऐतिहासिक मिलाप की बात करते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस टूट गई थी, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। लेकिन 1916 में एक कमाल हुआ। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, 2 बड़े काम एक साथ हुए। पहला, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। ये पुनर्मिलन था। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। ये समझौता बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलकर बनाया था।
इसका महत्व क्या था? पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता एक औपचारिक स्तर पर दिखी। अंग्रेज राज के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनी। अब बच्चों, एक बहुत प्रेरणादायक स्लाइड, कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में महिलाओं को भी अध्यक्ष बनाया। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी, जब महिलाओं को मत देने का अधिकार भी नहीं था। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये ब्रिटिश महिला थीं जिन्होंने भारत को अपना घर माना और यहाँ होम रूल आंदोलन चलाया। एनी बेसेंट वो समग्र पहली महिला थीं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है सरोजनी नायडू, भारत कोकिला के नाम से मशहूर। 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी। सरोजनी नायडू वो पहली भारतीय महिला थीं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यह एक ऐतिहासिक पल था। तीसरा नाम है नेली सेनगुप्ता। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी। ये पहली अंग्रेज महिला थीं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। परीक्षा में यह अक्सर पूछा जाता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अब बात करते हैं गांधी जी के पहले बड़े आंदोलन की, असहयोग आंदोलन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गांधी जी बिल्कुल बदल गए। अब उनका मानना था कि अंग्रेजों के साथ सहयोग करना बंद करना होगा। 1920 में पहले एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, सितंबर 1920 में कलकत्ता में। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। यहां पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे सी विजयराघवाचारी। यहां असहयोग आंदोलन को आधिकारिक अनुमोदन मिला। उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह भी परीक्षा में आता है। आंदोलन में क्या था? लोग ब्रिटिश स्कूल, अदालत, सरकारी नौकरी सब छोड़ रहे थे। ये एक जन आंदोलन था। और 1922 में चौरी चौरा घटना में एक भीड़ ने एक पुलिस थाना जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। बच्चों, अब एक बहुत रोचक तथ्य, क्या आप जानते हो कि महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? हाँ, केवल एक बार, 1924 में बेलगाम के अधिवेशन में। और ये बात बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, गांधी जी ने कब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? उत्तर 1924 बेलगाम। ये इतना उत्सुकतापूर्ण क्यों है? क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार अध्यक्ष बनने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि पर्दे के पीछे से काम करना ज्यादा प्रभावी है। और परीक्षा में एक और जाल वाला प्रश्न आता है। लोग एक 920 या 1942 को चिन्हित कर देते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, पर गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में केवल 1924 में ही अध्यक्षता की। बेलगाम, 1924, गांधी। 3 चीजें याद कर लो और सवाल हल हो जाएगा। अब आते हैं एक बहुत नाटकीय और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली स्लाइड पर, पूर्ण स्वराज। 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये एक ऐतिहासिक क्षण था। अध्यक्ष थे युवा नेता जवाहरलाल नेहरू। वायसराय थे लॉर्ड इरविन। यहां क्या हुआ? कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। इसका मतलब था अब केवल सुधार नहीं, पूरी आजादी चाहिए। और एक और बड़ा निर्णय लिया गया। यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए आज भी 26 जनवरी को इतना महत्व दिया जाता है। फिर 1931 का कराची अधिवेशन। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां 2 महत्वपूर्ण काम हुए। पहला, पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा, चरखे वाले तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। अब देखते हैं 1937 से 1939 तक का एक रोचक और थोड़ा विवादास्पद दौर। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यह एक ऐतिहासिक पहली बार था। कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन। पहली बार किसी गांव में अधिवेशन रखा गया। यह प्रतीक था कि कांग्रेस केवल शहर वालों की नहीं, गांव वालों की भी पार्टी है। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। एक बड़ा काम हुआ, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, यानी भारत के भविष्य के लिए आर्थिक योजना की नींव रखी गई। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। अध्यक्ष थे फिर से सुभाष चंद्र बोस, जो दोबारा चुने गए थे। पर यहां एक बड़ा तूफान आया। गांधी जी के साथ बोस के वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए कि बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो याद करो, फैजपुर 1937 पहला ग्रामीण अधिवेशन, हरिपुरा 1938 राष्ट्रीय योजना समिति, त्रिपुरी 1939 बोस का इस्तीफा। बच्चों, अब आते हैं सबसे नाटकीय स्लाइड्स में से एक पर, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का बॉम्बे अधिवेशन। यह एक विशेष अधिवेशन था। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यहां पारित हुआ वो ऐतिहासिक प्रस्ताव जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन में एक नारा दिया जो आज भी हर भारतीय के दिल को झकझोर देता है, करो या मरो, या तो भारत को आजाद करो या मर जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं। उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो। ये परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। आंदोलन के तुरंत बाद गांधी जी, नेहरू और कांग्रेस के सभी बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए। पूरी कांग्रेस संगठन अवैध घोषित कर दी गई। लेकिन लोग माने नहीं, सड़कों पर आग थी। फिर 1946 का मेरठ अधिवेशन। अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। यह आजादी से ठीक पहले का अधिवेशन था। परीक्षा में यह सवाल बहुत आता है, जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? उत्तर
जेबी कृपलानी 1946। बच्चों, अब देखते हैं कांग्रेस का एक अद्भुत नेतृत्व डैशबोर्ड। यहाँ कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो परीक्षा में सीधे आते हैं। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार अध्यक्ष रहे। 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ और 1937 फैसपुर। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1940 से 1946 तक, लगातार 6 साल। और क्यों इतने लंबे समय तक? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कोई नियमित चुनाव नहीं हुआ। सबसे युवा अध्यक्ष फिर से मौलाना आजाद। 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन में ये केवल 35 साल की उम्र में अध्यक्ष बने, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष। एक विशेष उल्लेख, मदन मोहन मालवीय को 4 बार कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, लेकिन हर बार जेल में होने की वजह से वो अध्यक्षता नहीं कर पाए। बड़ी रोचक त्रासदी है ना। अब बात करते हैं कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशनों की। ये वो अधिवेशन थे जो किसी आपातकालीन राजनीतिक मुद्दे को हल करने के लिए नियमित कार्यक्रम से हटकर बुलाए गए थे। पहला विशेष अधिवेशन 1918 बॉम्बे। अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। कारण था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर चर्चा करना। दूसरा विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 कलकत्ता। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। यहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। तीसरा विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहां नो चेंजर्स बनाम प्रो चेंजर्स के बीच बड़ा विवाद था। नो चेंजर्स कहते थे कि ब्रिटिश परिषदों में भाग मत लो। प्रो चेंजर्स कहते थे कि अंदर जाओ और अंदर से व्यवस्था को बाधित करो। आजाद ने दोनों के बीच पुल बनाया। तो 3 विशेष अधिवेशन, 1918 बॉम्बे इमाम, 1920 कलकत्ता लाला लाजपत राय, 1923 दिल्ली आजाद। वाह बच्चों, हम आ गए हैं आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड पर, अंतिम संश्लेषण, यानी सब कुछ एक जगह। इस माइंड मैप में हम सब कुछ तेजी से दोहराते हैं। गाने और नारे: वंदे मातरम 1896, सयानी, जनगण मन 1911, बिशन नारायण धर, स्वराज शब्द 1906, नौरोजी, करो या मरो 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी। प्रमुख वायसराय: स्थापना 1885 लॉर्ड डफरिन, विभाजन 1907 मिंटो आय, असहयोग 1920 चेम्सफोर्ड, पूर्ण स्वराज 1929 इरविन, भारत छोड़ो 1942 लिनलिथको। महत्वपूर्ण: पहली बार पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887, पहले विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूल 1888, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925, पहला ग्रामीण अधिवेशन फैसपुर 1937। अपवाद और विशेष: गांधी जी केवल एक बार अध्यक्ष 1924 बेलगाम, आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी 1946, सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष नौरोजी और नेहरू, दोनों 3-3 बार। सबसे लंबा कार्यकाल आजाद 6 साल। अब एक आखिरी दोहराव: 1885 स्थापना, 1907 विभाजन, 1916 लखनऊ समझौता, 1920 असहयोग, 1929 पूर्ण स्वराज, 1930 सविनय अवज्ञा और दांडी मार्च, 1942 भारत छोड़ो, 1947 आजादी। ये सब याद है? बहुत अच्छा। अभ्यर्थियों, आपको शुभकामनाएं। भारत माता की जय।